चलो भाई, हाँ जनरल ऑप्टिक्स याद है तुम्हें पूरी? पूछ लूं, क्या कहते हो? है रामलाल, गेंडे चिन्नप्पा स्वामी, बोल, पूछ लो थोड़ी सी, याद है कि नहीं याद है? बोलो तुम सो क्या रहे हो? तुम दोनों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ फटाक से। 1/R1 माइनस 1/R2 इंपॉर्टेंट। लाइट किसकी स्टडी है? लाइट। लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। क्लियर है? ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर हैं, कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल और वेव। आप क्या पढ़ चुके हो? क्या पढ़ चुके हो? ज्योमेट्रिकल आप पढ़ चुके हो, कोई शक वाली बात? चलो भाई, ज्योमेट्रिकल आप पढ़ चुके हो, बहुत बढ़िया। आज अपन पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, बट वेव ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैंने आपको पहले ही बताया जब साउंड वेव भी पढ़ाई थी। मान लो 2 लाइटें हैं, इन 2 लाइटों से क्या वेव निकल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सी? ये साउंड वेव। साउंड वेव में को मीडियम चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? मैं इस कमरे में वैक्यूम क्रिएट कर दूं, दिखाई देगा सुनाई देगा? दिखाई देगा सुनाई देगा? मतलब लाइट को मीडियम की जरूरत? लाइट को मीडियम की जरूरत? क्या साउंड को मीडियम की जरूरत है? बिल्कुल है, 101%, कोई शक वाली बात? चलो भाई, बहुत बढ़िया। पर अब जैसे मान लो एक सोर्स साउंड का ही है, एक सोर्स साउंड का ही है, ये दोनों वेव्स मिल रहे हैं, मैं साउंड को कान में सुनता हूं, बेसिकली एनर्जी प्रोपोगेशन है, रे आई, बेसिकली साउंड आई मेरे कानों पे गिरी। इन दोनों साउंड से मुझे क्या मिला? इन दोनों साउंड से मुझे क्या मिला? मान लो एक वेव यहां से आई, एक वेव यहां से आई, इन दोनों से मुझे क्या मिला? SHM, एनर्जी। बिल्कुल सही है एकदम। बट रियलिटी में क्या चीज मिली? SHM, जिसे आप कहते हो सिंपल हार्मोनिक वेव। क्या कहते हो? मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछता हूं, अगर इस पर मैंने चर्चा नहीं करी तो मुझे बोलो, मैं आधा घंटा पहले इस पर चर्चा करूंगा, तब तुम्हें क्लैरिटी आएगी। मैंने करी है क्या कभी इस पर चर्चा? करी थी शायद मैंने, तुम बोलो ना, ध्यान सुनिएगा। मान लो कि मैं एक इक्वेशन लिखूं, A sin ωt प्लस kx, ऐसे ही समझने के लिए। किसकी इक्वेशन है? सोच के बोलो, किसकी इक्वेशन है? पक्की बात? इट्स अ सिंपल हार्मोनिक वेव। इट्स अ, ये सिंपल हार्मोनिक वेव है। अगर मैं बहुत ध्यान देखूं कि यहां से मान लो, ऐसे मान लेते हैं, सपोज करो यहां से x1 दूरी पर, कितनी दूरी पर? x1 दूरी पर एक पार्टिकल है, इस वेव की वजह से उस पार्टिकल को क्या मिलेगा? SHM। क्या मिलेगा? इस पार्टिकल, बेसिकली जब भी आप इस वेव की इक्वेशन में x को फिक्स कर देते हो, x को क्या कर देते हो? x को क्या कर देते हो? जब आप x को फिक्स कर देते हो तो दिस इक्वेशन कन्वर्ट्स इनटू SHM। दिस इक्वेशन कन्वर्ट्स इनटू SHM। उसे आप क्या लिखते हो? A1 sin ωt प्लस kx1। आज का लेक्चर मैं बेसिक चलाऊंगा, थोड़ा सा गायब लग रहे हो तुम मेरे को, ध्यान सुनना एकदम। जहां आता हो बता देना, आगे बढ़ जाऊंगा जल्दी रफ्तार में। ये किसकी इक्वेशन है? ये किसकी इक्वेशन है? ये किसकी इक्वेशन है? इसमें x अलग अलग करते जाते हो तो क्या SHM बनता जाता है? मतलब इस पार्टिकल को क्या मिला? SHM। क्या मिला? SHM। मैं कह रहा हूं एक और सोर्स था, ये सोर्स S1 था, ये सोर्स S2 था। ये सोर्स जो S2 था, मान लो इसकी इक्वेशन थी A2 sin ωt प्लस kx। मान लेते हैं इस सोर्स से इस पार्टिकल की दूरी x2 थी, तो इस वेव की वजह से भी क्या इसे SHM मिला? क्या मिला? SHM। क्या लिखा? A2 sin ωt प्लस kx2। क्या है? करेक्ट? ये भी एक SHM, ये SHM। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? पार्टिकल को क्या मिला? 2 SHM। क्या मिला? अब आपको समझना पड़ेगा, ये कॉमन कहानी है साउंड की और वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स में लाइट सोर्स होता है, कौन होता है? लाइट। कौन होता है? लाइट सोर्स होता है। और इस वाली कहानी में कौन सोर्स होता है? मतलब साउंड वाली में साउंड। बेसिकली मान लो ये दोनों सोर्स हैं, साउंड ले लिया अपन ने, तो साउंड आई अपने कान पे गिरी, इस सोर्स और इस सोर्स दोनों की वजह से अपने को क्या मिला? SHM। क्या मिला? तो बेसिकली मेरे कान को 2 SHM मिले। ये जो ऐसे जब वेव मिलती हैं, इसे क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? क्या आप इंटरफेरेंस ऑफ वेव जानते हो? 2 वेव के मिलने को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। असलियत में जब 2 वेव किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, तो उस पॉइंट को, हर एक वेव किसी पॉइंट को क्या देती है? पहले बताओ। SHM।
अपन अगर कैलकुलेटिव बात में करें तो क्या देती है? एसएचएम। बोलो देती नहीं देती? एसएचएम देती है। चलो भाई बहुत बढ़िया। और अगर मेरे को दो वेव मिल रही है किसी एक पॉइंट पे, मान लो वहां से भी वेव है, यहां से भी आई, तो दो वेव मिली है ऐसे, उन दोनों वेव के वो जो पॉइंट है उसको असलियत में दो एसएचएम मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? बोलो मिल रहे नहीं मिल रहे? दो एसएचएम मिल रहे हैं। बोलो क्लियर एकदम? तो दो एसएचएम मिले, 1 और 2। अब असलियत में जब दो एसएचएम मिलते हैं तो क्या होता है? ये आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या पढ़ा है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? चलो मुझे बताओ। एक मिनट फिर से क्लैरिटी लाते हैं। चाहे साउंड हो चाहे वेव लाइट हो, वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे? लाइट। साउंड में ये थे। जब दो वेव मिलती हैं तो हर वेव एक पार्टिकल को क्या देती है? एसएचएम। अच्छे समझना इस बात को, समझ नहीं आया तो बेझिझक बोलना, और आता है तो आगे बढ़ जाएंगे। एसएचएम। जब दो वेव रिलेटिव में मिलती है उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। असल में इंटरफेरेंस में दो एसएचएम मिले एक पार्टिकल को, बोल मिल रहे नहीं मिल रहे। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है पहले तो? हाँ, वो ये कहता है कि मान लो इस वेव की वजह से मुझे 2 सेकंड पर खाली अकेली ये वेव होती और मैं भी अकेला होता, तो 2 सेकंड पर मान लेते हैं, मान लो मैं चर्चा करनी 2 सेकंड पे, कितने पे? 2, किसी भी टाइम टी को 2 सेकंड मान लेते हैं कि इस वेव की वजह से मेरा डिस्प्लेसमेंट 3 होता। कितना होता? 3। बोलो क्लियर? अब भूल जाओ इसको। खाली ये वेव होती और 2 सेकंड में मेरा डिस्प्लेसमेंट 4 होता। कितना होता? तो दोनों के मिलने की वजह से, अब अगर दोनों है तो 7। कितना? वेक्टरली बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मैं ऐसा मान रहा हूं एक ही डायरेक्शन है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपके लिए वेक्टरली एडिशन की बहुत कम चांसेस आएंगे, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, है ना। बाकी रिलेटिव में वेक्टरली जुड़ते हैं। मान लो 3 इधर 4 इधर, तो कितना? 5। आपके लिए ऐसा नहीं आएगा, आपके लिए हमेशा सिंपल जुड़ेगा। बोलो क्लियर है एकदम? मेरी बात समझ में आई? ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। क्या है ये? दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। गॉट माय पॉइंट? ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो अपन ने ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स ये लिया। अब सोचो इस वेव की वजह से क्या मिला? इस वेव की वजह से क्या मिला? एसएचएम। इसकी वजह से, इसे इंटरफेरेंस कहते हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मान लो ये पूरी पूरी क्वांटिटी 3 है और ये पूरी पूरी क्वांटिटी 4 है, तो 3 + 4 कितना? 7। तो रिलेटिव में इस पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मुझे बताओ? रिलेटिव में वाई नेट आप सिंपल क्या लिखोगे? आप सिंपल वाई नेट लिखोगे A1 साइन ओमेगा टी प्लस KX1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस KX2। गॉट माय पॉइंट? अरे गलत तो नहीं कह रहा हूं? पक्की बात। ये वही तो एसएचएम जोड़ दे। अब याद करो एसएचएम के लास्ट चैप्टर में, लास्ट में सर ने पढ़ाया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। क्या पढ़ाया था? पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? उस कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम को देखो, A1 साइन ओमेगा टी प्लस KX1, A2 साइन ओमेगा टी प्लस KX2। उस कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम के बारे में अपन चर्चा करते हैं, ध्यान से देखो। तो A1 साइन ओमेगा टी प्लस KX1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस KX2। अच्छा ठीक, वही बहुत बढ़िया। ये जो KX1 KX2 वाली अपनी चर्चा है, असलियत में ये A1 और A2 वेक्टरली जोड़े गए हैं। रियलिटी में कैसे मैं आपको समझाता हूं, सोच। अगर तेरे को नहीं याद है, मैं तेरे को पुरानी कहानी दोबारा सुनाता हूं, थोड़ी सी फील आ जाएगी तेरे को मैं कर क्या रहा हूं। जनरल फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनना। आपको सर ने क्या बोला था? मान लो 2 एसएचएम, मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पे चर्चा करी है क्या कभी? मैंने? अरे बोलो हाँ ना, तुम्हें कुछ याद है नहीं याद है? करी थी नहीं करी थी मैंने? अब सुनो, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसको कैसे लिखते थे तुम? इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता था? इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता था? बोलो। अगर मैं इसको जोड़ता हूं वाई नेट को, तो इसको फाइनली क्या लिखते थे तुम? है ए नेट निकालते थे। कैसे निकालते थे ना? वो था तो मैथमेटिकल प्रूफ ही। फील कर लेते, मैं तो कह रहा हूं। क्या सर ने कराया होगा, पर एक बार कर लो, थोड़ा सा गायब लग रहे। ए साइन ओमेगा टी प्लस, इसको खोल लेते थे, कुछ याद है? ये क्या लिख सकता हूं इसको? बोल। A2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन 5। क्या एम आई करेक्ट? अगर आप ध्यान से देखो तो A1 साइन ओमेगा टी यहां पे कॉमन ले लें,
अगर अपन A1 और A2 ये वाली अपनी चीज कॉमन ले तो अंदर क्या बचे, देख A1 प्लस A2 cos फाई, गड़बड़ नहीं कर रहा हूं देखना कोई ध्यान से, साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। अभी गणित ही कर रहे हैं पूरी, ध्यान से देख। अब याद करो गणित, A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस एल्फा। अरे यार फिर एल्फा इज टेन इनवर्स बी बाई ए, अरे लिख सकता हूं ना, क्या इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देख तो यही फॉर्मेट है। यहां पे छोटा ए कौन है, ये पूरा है नहीं है, और बी कौन है, अरे है कि नहीं है, तो मैंने लिख लिया A1 प्लस A2 कॉस फाई, ये आगे लिख लिया A2 साइन फाई, बोलो लिख लिया एकदम। तो मैंने लिख लिया A1 प्लस A2 कॉस फाई, अपन लिख लिया A2 साइन फाई, ये कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, कोई बुराई वाली बात, पक्की बात, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अपन ऐसे लिख लिया, अच्छा भाई ठीक है। अब अगर अपन बहुत ध्यान दें तो ये छोटा है, अगर अपन इसको पूरा लिखें तो जो बाहर टर्म आती है वो क्या आती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। अब मैं तो डायरेक्ट लिख के बताता हूं, इसका स्क्वायर का A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई 1। क्या A2 स्क्वायर बचा, देख डायरेक्ट लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत हो ना। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, यही तो सर ने सिखाया था, अरे सिखाया था नहीं सिखाया था, वो डायरेक्ट लिखना सिखाया था, अरे यार हाँ ना बोल, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस प्लस एल्फा, वेयर एल्फा इज टेन इनवर्स बी बाई ए। बी क्या है यहां पे, A2 साइन फाई अपॉन, नहीं, तो इसको रिलेटिव में क्या लिखते हैं, टेन इनवर्स A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। बोलिए सर नो, एकदम पक्का, बहुत शानदार। अच्छा अब जब मैंने पूरा प्रूफ करा ना, जब मैंने इसको रियलिटी में सोचा, यार ये पता नहीं क्या, जब मैंने इसको रियलिटी में देखा, भाई मेरे को फिर से फील करते हैं, तो मैं नहीं आता हूं, मैं पूरी अच्छे से कॉम्बिनेशन ऑफ एसएमई तुम्हें एक एक स्टेप सिखाऊंगा, ध्यान सुनना, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 5 चैप्टर्स। कौन कौन से 5 चैप्टर, एसएचएम, वेव, साउंड वेव्स, वेव ऑप्टिक्स एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। कौन सा, जो आज पढ़ाऊंगा वो 5 चैप्टरों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान सुन लो, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। यहां आ गए तुम, साइन ओमेगा टी प्लस इनवर्स A2 साइन फाई प्लस A अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई, कोई बुराई वाली बात, बोलो क्लियर। तुम ध्यान से देखो इसको, तो ये ऐसा कुछ देखा था जब 11वीं में शुरुआत में आए थे, वेक्टर वेक्टर, जब हमने सब देख लिया ना, हमने सोचा यार ऐसा देखा था कहीं, तो हमें लगा यार वेक्टर जैसा, क्या वेक्टर जैसा आ रहा है, क्या वेक्टर जैसा रिजल्टेंट आ रहा है, बोल आ रहा ही नहीं आ रहा। तो फिर एक शॉर्ट ट्रिक अपनाई गई कि क्यों इतनी कसरत करें, डायरेक्ट वहां से यहां पहुंचे और क्या बोले कि A1 A2 को वेक्टर की तरह जोड़ो। क्या A1 A2 वेक्टर है, नहीं, A1 A2 वेक्टर, हम शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं। क्या A1 A2 वेक्टर है क्या, पहले बताओ। अरे A1 A2 एम्पलीट्यूड है भाई, बच्चा ऐसा करके ना ये रट लेता है A1 A2 वेक्टर, अरे A1 A2 वेक्टर नहीं है। क्या A1 A2 वेक्टर है क्या, पहले बताओ। A1 A2 वेक्टर, A1 A2 वेक्टर, अरे हाँ ना बोलो, A1 A2 वेक्टर, शॉर्ट ट्रिक के लिए उसे ला रहे हैं। लोगों ने इस स्टेप से गणित के लिए इस स्टेप तक आने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लगा ली, बोला भैया कंसीडर A1 एंड A2 एज वेक्टर, कंसीडर A1 एंड A2 एज, उन्होंने क्या सिखाया हमें, देख उन्होंने हमें ये सिखाया जो मैं आपको कह रहा हूं, जो किताबों में शॉर्ट ट्रिक है कि भैया A1 A2 को वेक्टर मान लो, क्या मान लो, वेक्टर। लो भाई ये A1 ये A2 और उनके बीच में वो एंगल मानो जो दोनों के फेस के बीच में है। क्या इन दोनों के बीच में फेस के में फाई है, अरे क्या है, क्या है, हाँ। मैं क्यों इसके इतना पीछे पड़ रहा हूं कि वेव्स में असलियत में जब दो वेव मिलती हैं तो मिलते दो एसएचएम ही है। क्या एसएचएम को जोड़ना हमें आना चाहिए, दैट इज व्हाई दीस कैलकुलेशंस आर इंपॉर्टेंट। रियल फील चाहिए तो वो अपने को आना चाहिए। किताबों में पढ़ोगे तो सुपर बीच नहीं पढ़ के सिर्फ उसे रट रट के कर सकते हो, फील करो उसे अच्छे से। A1 और A2, क्या A1 A2 वेक्टर है, देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक टू रिजॉल्व इट। A1 A2 वेक्टर की तरह मान लो, वो एंगल उनके बीच में मान लो जो फाई है, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट यही लिखा जाएगा, और डायरेक्ट लिखो A नेट साइन ओमेगा टी, क्या यही एंगल
फाइव, यहां से देखो ये आपका ए नेट, देख क्या यही एंगल अल्फा हुआ करता था? अरे यार, तो डायरेक्ट यहां से ऐसे आना चाहिए कि डायरेक्ट ऐसे आ जाना चाहिए। ये छोटा तरीका है, बोल है नहीं है, इसलिए आपको सिखाया जाता है। बट रियल प्रोसीजर ये रियल प्रोसीजर बताने का सिर्फ मेरा धर्म कितना सा था, इसलिए मैंने आपको बताया ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि A1 A2 वेक्टर की तरह जोड़ते शॉर्ट ट्रिक है। समझ में आ रही है बात? बेसिकली सिंपली जोड़ते हो ना SHM की तरह, तब इनको ऐसा करते हैं। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है? अब मैं तुम्हें इसको जोड़ना सिखाऊंगा, कॉम्बिनेशन रचेंगे, 2-3 इलस्ट्रेशन करते हैं, तुम्हें क्लैरिटी आएगी, तब मैं वापस इस कहानी पे आऊंगा। पहले था जो बोला चमका, इसलिए अपन जनरल फिजिक्स हेडिंग डालो और उसमें सबसे पहले लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, और ये कहानी देखो जो मैंने लिखी है। दो चार इलस्ट्रेशन कराता हूं जो आपको क्लैरिटी लाएगी। कैसे देखिए ध्यान से, ये वापस लिख दूंगा, चिंता मत हो रही, वापस आऊंगा उसमें। ये देख, मान लो मैं आपको सिंपल सा सवाल बोलूं एक कि देखो जरा ध्यान से, ये नहीं, मान लो मैं इलस्ट्रेशन बोलूं कि 2 SHM जोड़े गए जिनका बाय नेट ऐसे था। देख, आ जाओ, लिखो 4 sin ओमेगा टी प्लस 30 क्लियर, प्लस 3 sin ओमेगा टी प्लस 120। बोलो क्लियर है? पक्की बात? इस तरह की इलस्ट्रेशन हो सकता है सर ने कराए हो 1-2। इसका नेट लिखो, शॉर्ट ट्रिक से लिखना, पूरा रिजल्टेंट लिखो ना, है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा पहले बताओ, तुम्हें ये कैसे पता पड़ा A1 कौन है जो पहले लिखा है? ये लगाना बिल्कुल सही बात है। मैंने पूछा, तुमने सबने 4 को A1 माना ना, क्यों माना? अगर मैं उल्टा लिख देता तुम 3 को मान लेते साले। सोच के बोलो थोड़ा। A1 हम डिसाइड करते हैं ना, छोटी छोटी बातें बताऊंगा जनरल। A1 किसको मानोगे? A1 किसको मानोगे? जस्ट टेल मी। जो छोटा हो, जिसका फेज छोटा हो। सोच, अगर मैं इसको उल्टा लिख देता तो 3 को A1 मानता क्या? नहीं, हमारे कंडीशंस के हिसाब से हमें तब भी 4 को ही मानना था। किसको A1 मानते हैं? अभी लिखा दूंगा मैं सब, चिंता मत करो। जिसका क्या छोटा हो, ध्यान सुना मेरी बात एकदम, रुक जाओ, अभी लिखाऊंगा, चिंता मत कर एकदम। जिसका क्या छोटा हो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा एकदम अच्छे से। जिसका क्या छोटा हो, फेज, उसे A1 मानते हैं। बोलो क्लियर है एकदम? अब A1 बोल कौन? 4। अच्छा, A2 कौन? 3। दोनों के बीच का एंगल 120। क्या डिफरेंस होता है एंगल या डिफरेंस? इसीलिए मैं कहता हूं छोटे वाले को A1 मानो। फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज ऑफ A2 माइनस फेज ऑफ A1। A1 वह है जिसका फेज तो हमेशा पॉजिटिव आएगा जो आप कर रहे हो। बोलो आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। माइनस करो इसमें से इसको, 90 मतलब 3 ऊपर। अच्छा, ये 3 ये 4, रिजल्टेंट 5, रिजल्टेंट 5। अब बोलिए एंगल, ये एंगल कितना? क्या यही मेरा अल्फा है? यही मेरा क्या है? रिजल्टेंट कितना आया? 5। कितना आया? ध्यान सुनना, 5 साइन ओमेगा टी। बोल सही है गलत? अरे हाँ ना बोले यार, सही है गलत? सही है गलत? सही गलत? गलत। गलती पकड़। प्रूफ को ध्यान से देख और गलती पकड़। ये 37 डिग्री लॉजिकली सोचो किस में जुड़ रहा है? A1 में ना। इसका क्या मतलब है कि A1 के फेज से रिजल्टेंट का फेज 37 डिग्री ज्यादा है, यही मतलब है ना।
तो A1 का फेज ओमेगा टी कि ओमेगा टी प्लस 30 है? ओमेगा टी प्लस, वैसे ये वो बातें जो किताबों में मिलेगी नहीं आपको, और यही मेजर चीज है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा। तो हाँ यार ये बात सही बोल रहे हैं सर, कई चीजें बताऊंगा मैं तुम्हें इसमें, और सारे चैप्टर कवर करती है वो। बोल गलत तो नहीं बोल रहा है एकदम, ये हर किताब में लिखा होता है यार, इससे थोड़ी काम चल जाता है सिर्फ। उसको कैसे रटना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ध्यान देख, ये सही है गलत, क्या लिखना चाहिए देख, 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 37 डिग्री। अब एक मिनट सुनो, तुम्हें ये रटना चाहिए इनेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, या क्या रटना चाहिए, इनेट साइन फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा। पक्की बात? फिर अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड A1, और A1 वह है जिसका फेज, इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी सब लिखाऊंगा, चिंता मत करो एकदम। नॉर्मल साली किताब से नहीं हो जाता है वो, रटना पड़ेगा अपने ढंग से। A1 वह है जिसका क्या होता है फेज छोटा, क्या होता है, A1 वह होता है जिसका फेज, बोलो क्लियर एकदम, पक्की बात, A1 वह होता है जिसका फेज छोटा होता है, और रिजल्टेंट जो आता है अल्फा क्या होता है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड A1, और लिखा जाता है इनेट साइन फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा। गॉट माय पॉइंट? एकदम पिक्चर क्लियरिटी है। अब सवालों में गलती करा करा के या आपको समझा समझा के बातें समझाऊंगा, क्या एकदम क्लियर है? अब सुन, उतार लिया इसको, उतार लिया सबने? अब देख, इसे उतार लो अच्छे से, और देख एक और इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन से सीखेंगे, आ जाओ। देखो एग्जाम्पल, मान लो मैं आपको बोलूं, हाँ आपको रिजल्टेंट निकालना है वाई नेट, 3 साइन ओमेगा टी, 3 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस है, माइनस 4 साइन ओमेगा टी फोर साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। इनका एक बात और समझो, इधर देखो पहले, जब आप एसएचएम जोड़ते हो तो ये क्या चीज है, एसएचएम, ये भी क्या है, रिजल्टेंट भी क्या आता है। दो एसएचएम को मिलाने से आ क्या रहा है, तो हम फाइनल रिजल्टेंट एसएचएम निकालते हैं। ये क्या था, एसएचएम, ये क्या था, आया भी क्या। तो दो रिजल्ट एसएचएम के रिजल्टेंट से फाइनली आता क्या है, एसएचएम, दैट इज फॉर श्योर। वो निकालना सीख रहे हैं हम। अब बता, ये क्या है, ये भी क्या है, उनका रिजल्टेंट पूछ रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक से। अच्छा, एक्चुअली जब मैंने सोचा यार सब कुछ सही है, पर प्रूफ करते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है कि जब मैंने प्रूफ करा तो साला बीच में प्लस था। अब क्या है, क्या मैं इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, और साइन पाई माइनस थीटा। पक्की बात, क्या इसमें पाई जोड़ दूं और इसमें पाई जोड़ दूं, कैसे लिख सकता हूं, 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 210। सही गलत? अब बता कौन है A1, 3, कौन 3, अच्छा बोलो क्लियर। अच्छा, अपन ने 3 ऐसे ले लिया, ठीक भाई। 4 कितने एंगल पे, 210, 210 तो यहां कहीं आएगा, तो ये एंगल कितना हुआ, 150, कितना हुआ, इनका रिजल्टेंट क्या शायद कुछ तो ऐसे आएगा जिसका ये एंगल अल्फा होगा। बोल होगा नहीं होगा, रिजल्टेंट क्या 3 और 4 का कैसे लिखा जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 150, कॉस 150 क्या लियो,
कॉस 150 की वैल्यू -हाफ। सही बोल रहे हो क्या? पक्की बात? कितना है? कॉस 150 की वैल्यू कितनी हुई? कॉस 90 प्लस साइन 60 ना, -√3/2। क्लियर? -√3/2। क्या एक गंदा सा आंसर आएगा? बट अच्छा अब एक मिनट सुनना ध्यान से, आंसर के अंदर लिखना एक अलग एस्पेक्ट है। अब वो ये समझने वाली बात है कि असलियत में आप क्या लिखोगे, ये ए नेट लिखोगे, साइन लिखोगे, क्या लिखोगे? साइन ओमेगा टी, फेज ऑफ A1 क्या है? ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस ए नेट A1 से नीचे कि आगे? नीचे आगे, नीचे आगे, तो माइनस अल्फा लिखो। आप ए नेट लिखते वक्त नीचे गए हो कि ऊपर गए हो? नीचे, तो माइनस। और वो अल्फा कहां से लिखोगे? A2 साइन फाई, A2 साइन फाई, फाई यहां पे क्या लोगे? 150, क्या लोगे? 150, तो लिखोगे A2 साइन फाई। कंफ्यूज मत हो, अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन है जो मैं आपको करा रहा हूं। हालांकि इतने टिपिकल ज्यादा तुमसे पूछते हैं, पर मैं तुम्हें हर एक बात की क्लैरिटी लाऊंगा। 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30। क्लियर? थोड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन। 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 माइनस 3 साइन ओमेगा टी अच्छा आंसर आना चाहिए जहां तक मुझे उम्मीद है। आ जाओ, अभी तुम्हारे सामने बनाया बिल्कुल लेटेस्ट सवाल, चलो करो। और सही आंसर लिखना है एकदम। वायनेट 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 माइनस 3 साइन ओमेगा टी माइनस 3। चलो क्या इस माइनस को हटाने के लिए प्लस करने के लिए क्या 180 और जोड़ दूं? 180 जोड़ते ही क्या हो गया? 120। अब बता फेज A1 कौन? A1 कौन? 4। A1 वो होता है जिसका फेज छोटा हो, तो अपने 4 लिख दिया। इन दोनों में एंगल 90, ऊपर कितना? 3, 5। बोल सही लिख रहा हूं क्या? मेरी समझ बात समझ में आ गई होगी। 37 डिग्री। बोल क्या लिखूं? 5 साइन ओमेगा टी प्लस 37 67। क्या फेज ऑफ A1? बिल्कुल सही, बिल्कुल समझ में आ गई बात। है तो गणित पूरी, है तो पूरी। 5 साइन ओमेगा टी प्लस 67, कोई बुराई वाली बात? फिर से सुनते हैं। जब SHM जोड़ते हैं, जब SHM जोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं? ध्यान देखिए। असलियत में A नेट इज द, क्या A1 A2 वेक्टर है? क्या A1 A2 को वेक्टर की तरह जोड़ना एक शॉर्ट ट्रिक है? बोला है नहीं है। लिखा जाता है, रिलेटिव इक्वेशन लिखी जाएगी A नेट साइन फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ A नेट फ्रॉम A1। बोलो क्लियर? एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं, क्लैरिटी आएगी। देखो, मान लो मैं आपको बोलूं कि Y नेट बराबर 6 साइन ओमेगा टी, 6 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 8 साइन नहीं कॉस, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, ये ऐसे 6 ले लो, 6 ही रखो इसे, है ना, और इसे रखो, नहीं इसे रखो, इतना ही रहने दो। क्लियर? ऐसे ही रहने दो। अब क्या ये SHM है? क्या ये भी SHM है? क्या रिजल्टेंट भी SHM होगा? रिजल्टेंट बताओ।
चलो बोलो। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, जब आपने प्रूफ करा था तो a1 a2 को वेक्टर की तरह जोड़े थे, तब दोनों साइन थे कि कॉस थे? ये कॉस है, क्या मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं? अब कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का दो तरीका, क्या साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। बट अगर आप साइन कॉस को ऐसे लिखोगे, सुनना ध्यान से, ऐसे लिख सकता है बच्चा, बोले सर ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सुनना ध्यान से, साइन 90 माइनस ओमेगा टी इज वॉट, तो जो मैं लिखा था वो सही है ना। बट ऐसे लिखने में एक लफड़ा है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 ओमेगा टी बच जाएगा। सोचना, ध्यान सुनना, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बच्चा कहते हैं सर लिख तो सकते ही, दोनों साइन में आ गए। बट आपको ध्यान रखना है कि आपने जब दोनों साइन में लिखे थे तो दोनों का जो ओमेगा टी वाली टर्म थी वो पॉजिटिव थी कि नेगेटिव? वो दोनों पॉजिटिव थी, इसलिए जब फेस को माइनस करते थे तो कटती थी। अगर ऐसे लिखोगे तो कटेगी क्या? इसलिए मुझे साइन 90 माइनस थीटा लिखना चाहिए, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस ओमेगा टी। नहीं चमका, चमका एकदम, यानी कि और साइन 90 प्लस थीटा ओमेगा टी कितना होता है? कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब देख बिल्कुल, क्या दोनों अपने साइन में, क्या दोनों के बीच में पॉजिटिव है? अच्छा बताओ a1 कौन सा वाला 6? अच्छा दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। दोनों का रिजल्टेंट, सब लोग बोलेंगे साथ, दोनों का रिजल्टेंट 6√3 और एंगल 30। क्या यही मेरा अल्फा है? यही मेरा क्या है? बोल के आंसर लिखूंगा, 6√3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 जो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम आपको इतना आसान लगता है ना रिलेटिव में, उसमें देयर आर सो मेनी पॉइंट्स टू रियलाइज। आपको समझना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अपन। 6√3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 बोलो क्लियर एकदम? अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो, एक और ऐसे इलस्ट्रेशन कराऊंगा, तुम्हें बात समझ में आ गई है। दोनों टर्म साइन में होनी चाहिए, लिखते चलो, दोनों टर्म साइन में होनी चाहिए, दोनों टर्म साइन में होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, दोनों साइन की टर्म का ओमेगा टी वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों साइन की टर्म वाले का ओमेगा टी पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए। ओमेगा टी वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, दोनों साइन टर्म्स के बीच में पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहले तो सवाल सॉल्व करने के लिए कि ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको कि भैया ओमेगा टी पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों साइन में होने चाहिए, दोनों साइन टर्म के बीच में पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या हम पाई प्लस कर लेंगे, ये सब हम जानते हैं अच्छे से। कॉस होगा तो क्या 90 प्लस कर लेंगे, ये हम सब जानते हैं। चलो बेटी, अच्छा अब लिखो, अगर अबव तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएं तो, अगर अबव तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएं तो A1 वह होगा, अगर अबव तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएं तो A1 वह होगा जिसका फेज छोटा होगा, जिसका फेज छोटा होगा, जिसका फेज छोटा होगा। बोलो क्लियर एकदम? पक्का? क्लियर। नेक्स्ट लिखो, now treat A1 and A2 as vector. Now treat A1 and A2 as vector and angle between them is the phase difference between the two equations, the two SHMs.
Now treat A1 A2 as vector and angle between them is phase difference between two SHMs. बोलो clear? Now the equation, last point लिखें. Now the equation of final SHM. Now the equation of final SHM is. Now the equation of final SHM is A net sine phase of A1 plus alpha phase of A1 plus alpha phase of A1 plus alpha. पर क्लैरिटी होनी चाहिए. क्यों मैंने इसके पीछे स्ट्रेस करा, वो अगेन पुराना कारण कि भाई जब दो वेव चलती हैं, मैं आपको और क्लैरिटी से आपको आगे ले जाता हूं. देखा ध्यान से, तो फील आई. देख, मान लो कि थोड़े और टिपिकल करते हैं जो अपन ने करा था उससे, तो तेरा बिल्कुल क्लैरिटी होगी. देख इधर, मान लो कि दो वेव है, A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई 1. बोलो क्लियर? इसका भी तो कोई फेज हो सकता है, इनिशियल फेज. ऐसे ही एक और कोई वेव है जो इस सोर्स से जनरेट हो रही है. अगर साउंड वेव पढ़ते हैं तो ये सोर्स होते हैं साउंड सोर्सेस. क्या होते हैं? स्पीकर्स. बेसिकली क्या चीज? स्पीकर. पर जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो ये होते हैं लाइट सोर्सेस. फिर से दूसरी इक्वेशन लें, A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई 2. क्या मेरी बातें ज्यादा टफ लग रही हैं? टफ लग रही है क्या ज्यादा? समझ आ रहा है एकदम? तो हमने लिखा A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स 2 प्लस फाई 2, कुछ भी. अब मान लो कि आप साउंड वेव तो सुन रहे हो और लाइट वेव तो देख रहे हो, ये x1 ये x2. क्या इस वेव की वजह से इस पार्टिकल को SHM मिलेगा? इसकी इक्वेशन क्या होगी? ध्यान से देखो, A1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस फाई 1. ये इक्वेशन किसकी है? SHM वेव. किसकी इक्वेशन है? SHM. ये किसकी है? वेव. ऐसे इसकी वजह से क्या लिखोगे? A2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2 प्लस फाई 2. बोलो क्लियर? अब इस पार्टिकल को कितने SHM मिले? 2. अब ऐसा मान लेते कि ये छोटा है और ये बड़ा है, समझने के लिए. तो बताओ कौन A1? A1. इनका रिजल्टेंट कैसे लिखोगे बता रहे जरा. ध्यान दे तो कैसे बनाएगा तू? A1 A2, इनके बीच का एंगल फाई. ये फाई की क्या वैल्यू? चलो सब लोग बताओ. सब लोग बोलेंगे फाई की वैल्यू. बोलो, सब लोग बोलेंगे फाई 2 माइनस फाई 1 प्लस के x2 माइनस x1. सही है गलत है? अरे सही है क्या? एकदम पक्का? सोच लो. तो फाई 2 माइनस फाई 1 प्लस के x2 माइनस x1. कोई दिक्कत वाली बात? असलियत में क्या होता है ना, 95-99% सवालों में ये नहीं होता, बट ये हो तो सकता है ना. इसलिए मैंने आपको जनरलाइज करके बताया कि रियल फेज डिफरेंस है. अब कुछ कुछ बातों में रियलाइज करते हैं. फील करना मैं कह रहा हूं, सिर्फ फील वाला लेक्चर है आज का. जितना ज्यादा तुझे फील आएगा उतना मजा आएगा तेरे को. लगा हाँ यार एकदम क्लैरिटी आ जाएगी अपने को. ये जो फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस क्या वेव के इनिशियल फेजेस की वजह से प्रकट हुआ है? बोलो हुआ ही नहीं हुआ? और ये लोकेशन की वजह से. अगर मैं इस लोकेशन को चेंज करूं तो क्या चीज चेंज होगी? ये चेंज 95% सवालों में होता ही नहीं, सिर्फ ये होता है. इसलिए आपको वो भी पढ़ा दिया जाता है.
क्योंकि वो ही सब समझाया जाता है, बट रियलिटी में हो सकता है। अब अगर आप बहुत ध्यान देखो क्यों ये फेज डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, क्यों इतना इंपॉर्टेंस है इसकी बात, क्या दिक्कत है। आपने जब रियलिटी में सोचो, जब लाइट मिलती है तो आंखों को रियलिटी में ब्राइटनेस या डार्कनेस से समझ में आता है ना, एनर्जी से। किससे? बोलो आता ही नहीं आता। साउंड में भी आपको बेसिकली क्या समझ में आता है? एनर्जी। रियल खेल किसका है? एनर्जी का। हमें क्या दिखाई या सुनाई देता है? हमें जो भी दिखाई, अगर मुझे आपको ज्यादा तेज सुनाई दे रहा है, इसका मतलब आपके ईयर ड्रम पे ज्यादा एनर्जी गिर रही है, ब्राइटनेस ज्यादा है, इसका मतलब क्या फिर से एनर्जी ज्यादा है। खेल तो आपको तो ब्राइटनेस, आपके लिए तो एनर्जी का खेल है ना। एनर्जी का जो फॉर्मूला है वेव में वो क्या है? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी, पावर का। अरे यार, उसे अगर इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर दो तो वो फॉर्मूला, अगर उसे किसमें कन्वर्ट कर दो? इंटेंसिटी में, तो वो फॉर्मूला ऐसे होता है। रो क्या है? डेंसिटी। रो क्या है? इंटेंसिटी। 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। कोई बुराई वाली बात? पक्की बात? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। अच्छा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो तो इन दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम है, अलग फ्रीक्वेंसी सेम है, अलग। एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं तो डेंसिटी सेम। क्या वी क्या होती है यहां पे? स्पीड ऑफ वेव। क्या होती है? स्पीड ऑफ। अगर मान लो दोनों रस्सियों पे चल रही तो अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट बीटा बाई रो, अंडर रूट गामा पी बाई रो, अंडर रूट 3। अरे याद है गामा आर टी बाई एम, है कि नहीं है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम क्या होती है? लेप्लास करेक्शन, न्यूटन्स फॉर्मूला, जल्दी बोलो। अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। गामा क्या है? गामा, गामा गैस का गामा क्या होता है? सीपी अपॉन सीवी। वेव इंटरफेरेंस करती है, तो आप ऐसे लिखते हो, आपने देखा है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समझ में आई बात? इसलिए लिखा जाता है। यानी कि इंटेंसिटी इज व्हाट? एनर्जी जो हमें महसूस हो रही है। अगर साउंड है तो भी एनर्जी, अगर लाइट है, बोलो है नहीं है। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? ए नेट पे। किस पे करती है? और ए नेट किस पे डिपेंड करता है? फाई पे। और फाई किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन पे। क्योंकि एज यू चेंज लोकेशन, क्या फाई विल चेंज? एंड इफ फाई विल चेंज, क्या ए नेट विल चेंज? एंड क्या ए नेट विल चेंज, क्या इंटेंसिटी विल चेंज? जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये पढ़ाया आपने, क्या कहते हैं उसे? और जहां एनर्जी मिनिमम, वो है ये। कुछ कुछ क्लैरिटी आई या मैं कॉमर्स का टीचर लग रहा हूं? अरे आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया? तो असलियत में खेल इंटेंसिटी का है, बट इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको ये सब आना और कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम आना। अबे जोड़ना ही नहीं आएगा तो कहां से कुछ कर लोगे? है कि नहीं है? इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम इतना डिटेल में सिखाया मैंने। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं इतने टिपिकल सवाल नहीं आते हैं, बट स्टिल इट इज रिक्वायर्ड। आपको जितना आपको करना होगा उतना आपको, मतलब जितना अच्छे से करो उतना फील आएगी। फाई बराबर फाई टू माइनस फाई वन प्लस के एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक भाई, अब मैं वापस इधर आता हूं। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। 95% सवालों में ये क्या होगा? नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो उसी के बारे में अपन ज्यादा चर्चा करते हैं, क्योंकि वो होता नहीं है। तो जनरली फाई टू इक्वल्स टू फाई वन, देयरफॉर फाई इक्वल्स टू के को क्या लिखते हैं? 2 पाई बाय लेमडा। 2 पाई बाय एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है? पाथ डिफरेंस। क्या है? ये सुना होगा तुमने अब फॉर्मूला। इतनी कहानी समझने के बाद आता है वो रियलिटी में, है कि नहीं है?
तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. व्हाट इज डेल्टा एक्स? पाथ डिफरेंस. इसलिए एक बात बताऊं, वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है पाथ डिफरेंस निकालना. वेव ऑप्टिक्स रियलिटी में, वेव ऑप्टिक्स का रियल क्रक्स क्या है? पाथ डिफरेंस निकालना. पाथ डिफरेंस निकालना सीख गए क्या? फेज डिफरेंस आ गया. फेज डिफरेंस आ गया क्या? ए नेट आ गया. ए नेट आ गया कि इंटेंसिटी आ गई, तब आप पहुंचोगे, वरना आपका पहुंचना पॉसिबल. बोलो क्लैरिटी एकदम. इसलिए वेव ऑप्टिक्स टोटली इस पर डिपेंडेंट होगी डेल्टा एक्स निकालने पे. अभी तक तो वहां में आया ही नहीं. डेल्टा एक्स निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब सोच के देखो कि जब ये इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर थी, क्या थी? ए स्क्वायर. तो रिलेटिव में तो मुझे आई नेट निकालनी थी. क्या निकालनी थी? आई नेट. उसके बारे में चर्चा करें, जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव. मैं एक बार पूरा लिखाऊंगा तो मैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव अभी आज, ताकि बिल्कुल क्लैरिटी. अच्छा ऐसे 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 सब कुछ होता है. हालांकि तुमने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी अपन एक बार उसको और लिखेंगे. क्या यहां तक कि एकदम पिक्चर क्लियर है? उतारे से फिर आगे बढ़ते हैं. जनरल फिजिक्स पढ़ रहे हैं अपन, अभी वेव ऑप्टिक्स रियलिटी में चालू नहीं हुई है. क्या तुम लोग लिंक कर पाए हो? वेव से क्या बना? एसएचएम. एसएम के कॉम्बिनेशन में क्या फेज डिफरेंस का इंपॉर्टेंस है? फेज डिफरेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट? पाथ डिफरेंस. क्या चीज? पाथ डिफरेंस. और उसी से इंटेंसिटी निकल के आती है. क्या निकल के आती है? इंटेंसिटी. अब इंटेंसिटी हम रियलिटी में खेल खेलते हैं, इसलिए उसके लिए ऐसे चर्चा करी जाती है. देख ध्यान से कैसे. मान लो जैसे ये सोर्स है, तो एक किसी भी एक सोर्स की वजह से जो इंटेंसिटी I1 होगी वो लिखी जाएगी A1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल. ऐसे जो दूसरे सोर्स की वजह से इंटेंसिटी लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी? बोलो क्लियर. क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी. और जो आई नेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सब में एक कांस्टेंट लगा दो के, कोई बुराई वाली बात. अगर आप बहुत ध्यान दो तो इंटेंसिटी भी ऐसे वेक्टर की तरह निकाली जाती है. ए नेट क्या है बताओ मेरे को? ए नेट स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2. वो लिखते नहीं लिखते ऐसे. अगर तू सोच के देख तो ए नेट स्क्वायर क्या है? ए नेट स्क्वायर है आई नेट अपॉन के. आई नेट अपॉन, चलो चमकेगा अपने आप. आई नेट अपॉन के. ये क्या है? I1 अपॉन के. ये क्या है? I2 अपॉन के. ये क्या है? 2 टाइम्स रूट I1 I2 अपॉन के कॉस फाई. बोल है नहीं है? डर तो नहीं लगा तेरे को एकदम? अब ध्यान दे, के सब तरफ छोड़ के तो फॉर्मूला क्या आया? आई नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई. और ये फाई वही है पुराना वाला. अरे यार है कि नहीं पुराना वाला? पुराना वाला है. ये रियल फॉर्मूला आई नेट का. हमें तो आई नेट ही समझ आता है, हमें तो कुछ और समझ ही नहीं आता. ये रेडी. अब सोच, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है? फाई निकालना. और फाई तब निकालना आएगा जब पार्ट डिफरेंस आएगा. क्या आएगा? इसलिए तुझे पार्ट डिफरेंस निकालना आ गया तो फाई आ जाएगा, और फाई आ जाएगा तो आई नेट आ जाएगा. और आई नेट ही वो है जो हमें दिखाई या सुनाई देता है. वेव ऑप्टिक्स में दिखाई देता है, साउंड वेव में. बोलो क्लियर. अब सोच के देखो, ये आई नेट मैक्सिमम कब होगा? सब लोग बोलेंगे, बोल कॉस फाई. कॉस फाई क्या होगा? सब लोग मेरे साथ बोलेंगे कॉस फाई क्या होगा? पक्की बात. सोच लो. अब उसे जब आई नेट मैक्सिमम होगा, जब आई नेट मैक्सिमम होगा, जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ये सब आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा मैं जल्दी बोलता हूं, पर ये फील आनी चाहिए. अच्छा लिंक्ड है सब कुछ. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब आई नेट मैक्सिमम. मैक्सिमम का मतलब कॉस फाई. कॉस फाई, कॉस फाई 1. कॉस फाई का डेल्टा फाई लिख लेता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा. कॉस डेल्टा फाई इक्वल टू 1. डेल्टा फाई के जनरल सॉल्यूशन n पाई टू n पाई. कॉस डेल्टा फाई बराबर 1 के जनरल सॉल्यूशन बोलो कितना? पक्की बात. सो मत, सो मत. हाँ ना बोल बेटा. घूंसा मार देना, कुंड में गिर जाना तेरे भैंसों के साथ. डेल्टा फाई का जनरल सॉल्यूशन बोल, जल्दी बोल. 2n पाई. उत्तरी. डेल्टा पाई को क्या लिख सकता हूं? 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n पाई. 2 पाई ने 2 पाई को, व्हाट इज डेल्टा एक्स? ये याद रखना. पर हमने यहां पे मान लिया है कि इनिशियल कोई फेज डिफरेंस,
वरना पूरा लिखते फाई 2 माइनस फाई 1। समझ में आ रहा है? एन लेमडा मतलब जब जब पार्ट डिफरेंस 0 लेमडा 2 लेमडा 3 पाथ डिफरेंस, क्या चीज 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 ऐसा होगा तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कौन सा होगा? क्या पिक्चर एकदम क्लियर? उस वाले केस में जो आईमैक्स लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? आईमैक्स कॉस फाई लिख लो 1, क्या लिख लो 1, तो बोल क्या बन जाए? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। अच्छा I1 I2 बराबर हो तो 4I, I1 I2 बराबर हो तो क्या बन जाएगा? 4I। अरे यार क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जनरली ऐसा करा जाता है। आगे यहां पे भी लिख के बताता हूं आपको, देखो जरा ध्यान से। अगर I1 बराबर I2 बराबर I है, अगर I1 बराबर I2 बराबर I है तो यहां रख, बराबर कर ले दोनों, बोल क्या लिखा जाएगा? देख I1 और I2 I रख दो, इसको भी I रख दो, क्या 2I कॉमन आ गया? अंदर बचा 1 प्लस कॉस फाई, क्या बचा? 1 प्लस कॉस फाई कितना होता है? 1 प्लस कॉस फाई को क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, सोच ले। हाँ तो क्या लिखूंगा इसको? आई नेट को, आई नेट को लिखा जाएगा 4I कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, कोई बुराई। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब I1 I2 अलग अलग होते हैं, ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब I1 I2 सेम होते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटर, ये बिल्कुल जैसे मुझे रटवा याद है ना, जो आज का लेक्चर है, जैसे मुझे रटवा चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिमाग में सेट हैं, आपको सेट होनी तब मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये प्रैक्टिस नहीं है, ये लिंक है पूरे सब्जेक्ट की, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया एकदम अच्छे से। ये आ गया आपका 4I कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, कोई बुराई वाली बात? एकदम पक्का। अब इधर कंस्ट्रक्टिव के साथ साथ डिस्ट्रक्टिव भी करते हैं। डिस्ट्रक्टिव देख, वो दिखाई देगा बिल्कुल अच्छे से। डिस्ट्रक्टिव देख इधर, डिस्ट्रक्टिव में बोल क्या होगा? सब लोग बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव बोलो, डिस्ट्रक्टिव बोलो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस वाले केस में आई नेट मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम होने के लिए मुझे बताओ कितना? पक्की बात, cos डेल्टा फाई शुड बी इक्वल्स टू -1। जनरल सॉल्यूशन 2n + 1, पक्की बात। डेल्टा फाई को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स बराबर 2n + 1 पाई। पाई ने पाई को मार दिया, डेल्टा एक्स के लिए कितनी? n + हाफ लेमडा, ये 2n + 1 बाई, ऐसे लिख लेते हैं 2n + 1 लेमडा बाई 2, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2 एंड सो ऑन। बोल है कि नहीं? मतलब जब जब पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2 होगा तो इस तरीके का